हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन धमाका बडीज। जैसा कि आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि वेव्स। वेव्स क्या होते हैं, वेव्स जब चलते हैं तो उसमें क्या ट्रेवल करता है और वेव्स की ट्रांसमिशन कैसे होती है एक जगह से दूसरी जगह, और बेटा वेव्स की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, वेव्स के जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वेव को डिफाइन करेंगे और वेव के टाइप्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेव को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे मीडियम के बारे में। तो मीडियम क्या होता है? मीडियम बेटा हर वो चीज जो सॉलिड हो, हर वो चीज जो लिक्विड हो और हर गैस को बेटा आप मीडियम कह सकते हैं। सब सॉलिड्स मीडियम है, सब लिक्विड्स मीडियम है, सब की सब जो गैसेज हैं आप उनको मीडियम कह सकते हैं। और जहां पर मीडियम नहीं होता तो वो चीजें स्पेस या वैक्यूम कहलाती है बेटा। हम ये कहेंगे कि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम में भी कोई मीडियम नहीं है। वो जगह जहां पर एयर भी मौजूद नहीं हो, ना कोई सॉलिड मौजूद हो, ना कोई लिक्विड मौजूद हो, उसको बेटा हम वैक्यूम कहते हैं या स्पेस कहते हैं। बेटा ये एक मीडियम है। सर ये कैसा मीडियम है, जरा देख ले। ये मैंने क्या किया है, ये एक दीवार है जिसमें एक रस्सी को मैंने एक साइड से बांध दिया है। अभी इसको हमने अपने हाथ से ऐसे उधर से रस्सी बांधी और आपने इधर से पकड़ करके ऐसे किया, तो हुआ क्या कि इसमें ये वेव प्रोड्यूस हो गई बेटा। इसको आप वेव कहते हैं। ये जो प्रोड्यूस हुई ये वेव प्रोड्यूस हुई। तो वो वेव को वेव को कैसे डिफाइन करेंगे? हमें क्या पता सर, हमें क्या पता? आप बताओ, हम आपको सुनने के लिए हैं, हमसे तो नहीं पूछे आप। ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन मीडियम, जी सर, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन मीडियम energy transfer from one point to another point. But no particle travel is called wave। बेटा सुन लें, ये मैंने जो इतनी बड़ी तकरीर लिखी इसका मफहूम समझें क्या है। जब आप किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं, रस्सी के लिए ऐसे थी सीधी सीधी, ये मीडियम था, क्योंकि रस्सी को आप मीडियम कह सकते हैं क्योंकि ये सॉलिड होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर सॉलिड मीडियम होता है, तो ये मीडियम था। आपने इसको पकड़ के ऐसे किया, डिस्टर्ब किया, तो इसमें ये ऐसे एक जगह से दूसरी जगह क्या जा रही है, मैंने इधर क्लियर लिख दिया है कि एनर्जी ट्रेवल कर रही है। वेव में हमेशा ट्रेवल क्या करती है? एनर्जी। एक जगह से दूसरी जगह जब एनर्जी मुंतकिल हो मीडियम को डिस्टर्ब करने की वजह से, और ये जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं सर वो कहां गए? वो ट्रेवल नहीं करते। अगर ट्रेवल करते तो आप रस्सी को पकड़ करके ऐसे कर रहे हैं, तो ये जो जा रही है ये एनर्जी जा रही है। अगर बेटा ये पार्टिकल जाते तो आपके हाथ में रस्सी नहीं होती सर। फिर पार्टिकल वो क्या करते हैं?
बेटा मीडियम के जो पार्टिकल है ना, ये मीडियम है, इसमें बहुत सारे बेटा पार्टिकल होते हैं, वो अपनी जगह पर ना ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, बस उनका यही काम होता है, अपनी जगह पर ऐसे वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। और ऐसे ही वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। तो ये बेटा ऐसे अपनी पोजीशन पर पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम एसएचएम कहते हैं। ये आगे लेक्चर मेरा है इस पर, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो बेटा ये पार्टिकल अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, ऐसे बोले आपकी मर्जी या ऐसे बोले, अपनी जगह पर ये क्या करते रहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते रहते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह ये एनर्जी जाती है। ठीक हो गई बात। मैं अगर दूसरी बात इधर आपको समझाऊं बेटा, ये लेट सपोज पानी है, अभी आपने ये देखें, ये पानी है तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ये पानी के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो पानी के अंदर मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे भरे हुए होंगे। आप जानते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों मिले हुए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होती है। आपने एक पत्थर उठाया, जब आपने ऐसे पत्थर पानी में फेंका तो ये इस बेचारे पार्टिकल को लगा और ये नीचे गया 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 ऐसे, ये पार्टिकल जिसको लगा ये नीचे गया ऐसे। अभी दूसरा कहेगा मुझे क्यों छोड़ करके गए, मैं तो आपको नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि हम दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। तो ये भी इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि होती है, ये भी नीचे आता है। तीसरा इसको कहता है आप मुझे क्यों लेकर के गए, इसमें ज्यादा फोर्स लगी थी तो ये ज्यादा आएगा, ये आपस में जुड़े हुए होते तो ये भी ऐसे आ जाएगा, ये भी ऐसे आएगा, ये भी ऐसे। तो ये सब के सब पार्टिकल ये ऐसे आएंगे और ये ऐसे वेव जाएगी। आपने पत्थर फेंका और ये वेव एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अभी ये वाला जो पार्टिकल था ये अपनी जगह पर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। ठीक हो गई बात। और बेटा इस पार्टिकल, ये जो मीडियम के पार्टिकल है, इनमें दो प्रॉपर्टीज होती है। एक तो ये देखिए, आपने जैसे इसको फोर्स लगा ये नीचे आया बेटा, जैसे ही नीचे आया तो ये वापस जाने की कोशिश करेगा। आप इस प्रॉपर्टी का नाम रखते हैं बेटा इलास्टिसिटी। जैसे रबर को आप पकड़ करके ऐसे खींचते हैं तो ये वापस जाता है, रिटेन करता है। तो ये पार्टिकल नीचे की, जैसे ही इसको फोर्स लगी तो नीचे आया, ये वापस जा रहा है इलास्टिसिटी की वजह से। मगर ये पार्टिकल फिर इधर रुकता नहीं है, ये ऐसे आगे जाता है। ये जो इसको आगे खासियत लेकर जा रही है, ये जो इसको इनर्शिया कहते हैं। आपने बेसिक लेक्चर्स में ये सीखा होगा कि इनर्शिया क्या करती है। इनर्शिया का ये काम होता है, मोशन में हो तो मोशन में रहो, इस खासियत का नाम है इनर्शिया। रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहो, मोशन में हो तो मोशन में रहो। ये जो मेंटेन करके ये खासियत रखती है, उस खासियत का नाम इनर्शिया होता है। तो बच्चे ये इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो पार्टिकल के पास इलास्टिसिटी और दूसरी इनर्शिया आ जाती है बेटा। तो ये दोनों इस तरीके से बेटा आप दोनों प्रॉपर्टीज बताएंगे। उसके बाद वेव्स की टाइप्स ऑफ वेव। वेव की बेटा दो टाइप्स है। किस हिसाब से? मीडियम के हिसाब से। मीडियम के हिसाब से वेव की दो टाइप्स है बेटा। सर वो कौन सी? एक होती है बेटा मैकेनिकल वेव्स। एक कौन सी होती है? मैकेनिकल वेव्स। और बेटा दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बेटा मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम ट्रेवल करने के लिए जरूरी हो एक जगह से दूसरी जगह। जैसा कि अभी इसके एग्जांपल रख रहा हूं, इसके मैकेनिकल वेव्स। पहले मैकेनिकल वेव्स की नोट्स की फॉर्म में डेफिनेशन लिखें बेटा। क्या लिखेंगे? दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन।
वो वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायर्ड हो चलने के लिए। सर कैसे? मेरी आवाज आप तक कैसे आ रही है, या मेरी आवाज कोई बंदा इधर बैठा हुआ वो कैसे आ रही है? वो बेटा ऐसे आ रही है कि इधर एयर मौजूद है, एयर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होती है। तो साउंड जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए हवा का होना जरूरी है। आप आवाज सुन रहे हैं ये मीडियम की वजह से। तो साउंड वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रेवल करते हैं उनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। दूसरे बेटा वेव्स हैं वाटर वेव्स। वाटर वेव्स पानी में जो लहरें होती हैं, वेव्स होते हैं, वो भी मैकेनिकल है। वो वेव्स जिनको मीडियम जरूरी हो, अगर आपने पानी में पत्थर फेंका तो उसमें एक वेव पैदा हो, जहां तक ये मीडियम होगा वहां तक ये ट्रेवल करेगा। अगर मीडियम खत्म हो गया तो वो वेव भी खत्म। तो इनको आगे चलने के लिए जो वाटर वेव्स है उनको किसकी जरूरत होती है? मीडियम की। मीडियम होगा तो ट्रेवल करेंगे, अदरवाइज नहीं। रस्सी में पैदा होने वाले वेव्स, रस्सी होगी तो आगे चलेंगे, इसको हम कहते हैं बेटा स्ट्रिंग वेव्स। तो ये वाले सिंपल इस तरीके से बेटा स्ट्रिंग वेव्स, ये दोनों। और वो वेव्स, ये सारी की सारी मैंने किसकी टाइप्स लिखी है? मैकेनिकल, जिनको आगे चलने के लिए मीडियम की रिक्वायर्ड यानी कि जरूरत हो। ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत हो आगे चलने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। और वो वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत नहीं हो उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? दोज वेव्स व्हिच डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। सबसे पहले आता है रेडियो वेव्स, फिर आता है माइक्रोवेव, फिर आता है इंफ्रावेव, फिर आता है विजिबल लाइट। ये जो लाइट आगे चलती है, ये लाइट भी वेव्स की फॉर्म में चल रही है। ये लाइट एक जगह से दूसरी जगह वेव की फॉर्म में चलती है। तो इसको मीडियम किसी की जरूरत नहीं है। सूरज से इधर लाइट आ रही है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, हवा हो या नहीं हो वो इधर आएगी। अच्छा जी जी। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, फिर उसके बाद एक्सरे, उसके बाद गामा रेस। ठीक है, तो ये सब के सब वेव्स की फॉर्म में चलती है। ये जो इनके वेव्स होते हैं ना, उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो अगला जो लेक्चर होगा मेरा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर होगा। मैं उसमें थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाऊंगा, तो वो जरूर लेक्चर सुन लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। तो आज का हमारा बेसिक सा लेक्चर था। हमने वेव को डिफाइन किया कि वेव क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जब ट्रेवल करे, जब हम मीडियम को डिस्टर्ब करें तो उसको वेव कहते हैं। वेव की दो टाइप्स पड़ी, एक मैकेनिकल वेव्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको मीडियम की जरूरत होती है, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये बेसिक अपने नोट्स बनाते जाएं। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है फिजिक्स में या किसी टॉपिक में तो वो जरूर कमेंट्स में बेटा आप हमें बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो आज का हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। मजीद वीडियोस के लिए हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।